तो हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में ही पता चल गया होगा कि आज हम क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। और क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करें। तो पहले क्वेश्चन लिखा हुआ 140। तो इसको पहले समझ लें कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग बचपना में एलसीएम सीखते आए हैं। और एलसीएम जो है, एलसीएम अगर मान लो जैसे 6 4 का एलसीएम दे दिया जाता था तो इसमें दोनों का कॉमन फैक्टर लिए जाते थे और उसको हल करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड करना है, इसको सिर्फ गुणनखंड गुणनखंड के रूप में लिख देना है, यानी कि गुना करके इसको लिखना नहीं है, सिर्फ गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो चलिए आते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है 140। 140 को हल करेंगे, 2 से पहले लगेगा। ठीक है, 2 से लगेगा तो 2 सती कितना होगा 14, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि 140 के आधा 70 होते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 2 सती 14 यानी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से लगा के देखेंगे, 2 से लग जाएगा तो 2 से हो जाएगा कितना 35। फिर अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी है 5 है। जब लास्ट डिजिट 5 है तो कितना से लगेगा, तो आप लोगों को पता होगा, ये बच्चे का क्वेश्चन है। और जब लास्ट डिजिट 5 हो तो उस संख्या में हम लोग 5 से लगाते हैं। तो 5 से लगा दो, 5 से लगा दो, 5 सती कितना हो जाएगा 35। अब कोई भी संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है, चाहे तो 7 से लगा सकते हैं। ठीक है, तो 7 से लगाने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ 7 से लगाएगा तो एक ही आएगा, इससे अच्छा ही छोड़ देते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये हुआ गुणनखंड के रूप। ठीक है, ये क्या है, गुणनखंड के रूप लिखा हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन दूसरे में। क्वेश्चन दूसरा बोला है 156। 156 को भी 2 से पहले लगाएंगे, 2 से लगेगा तो हो जाएगा 2 सती 14, फिर 2 8 16। अगर यहाँ पे नहीं आता है समझ तो सिर्फ साइड में भागा भी दे करके आप लोग हल कर सकते हैं। साइड में भागा, जैसे कि यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे अगर मान लो 156 है तो 156 को पहले से भागा देना है 2 से, तो हो जाएगा 2 सती 14, और 2 सती 14 कट जाएगा, एक बचेगा 6, 2 8 कितना 16। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे मालूम हो गया कितना आ गया 78, तो वही हमने 78 लिखा है। फिर अगर उसी प्रकार 78 में अगर 2 से भागा देंगे, फिर 2 से तो हो जाएगा 2 तिया 6, 1 और 8, 2 नमक कितना 18, यानी कितना आ गया 39 आ गया। तो यहाँ पे 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ गया 39 आ गया। अब 39 में भागा 3 से लगेगा, जैसे कि यहाँ पे दे देते हैं 39 में 3 से भागा, 3 से तो कितना बार में कट जाएगा 13 बार में, 13 39, तो यहाँ भी 3 से लगा देंगे तो हो जाएगा 13 बार में। तो अब इसको गुणनखंड के रूप में सिर्फ लिख देना है, किस रूप में, गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पे गुणनखंड के रूप में लिख दो, 2 गुना 3 गुना 13, ये हो गया गुणनखंड के रूप में। चलिए आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर अगला है 38 25। अब 38 25 को भी हेल्प करेंगे, सिर्फ इसी प्रकार लिखा हुआ 38 और 25। 38 25 को हल करने के लिए सबसे पहले 3 से लगा देंगे, उसके बाद 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 3 सती 21 और 3 पचे 15। फिर लगा देंगे 3 से तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे लग जाएगा 5 से, तो 25 8 40, 5 पचे 25। फिर लग जाएगा यहाँ पे 5 से, तो हो जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 सती 35, 17 पचे 50, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो गुणनखंड आया 3 आ गया, 3 के बाद फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, और फिर 5 है, और फिर कितना है 7 है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को पता होगा कि अगर 2 वो 3 है, 2 वो 3 के बदले हम एक 3 पे अगर स्क्वायर कर ले तो वही वैल्यू होता है, यानी कि यहाँ पे कितने 3 है 1 2, तो इसको 3 पे 2 पावर, फिर यहाँ पे 5 2 है तो 5 पे 2 पावर, फिर यहाँ पे 7, इस रूप में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला ये क्वेश्चन रह गया 5005, कितना है 5005। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर 5 से लगा लेंगे इसमें भागा, तो यहाँ पे साइड में दे लेते हैं, साइड में, ताकि मालूम हो जाएगा। यहाँ पे 5 से लगा के देख लेते हैं, 5 से किस में लगाएंगे 5005 में, जब लगाएंगे तो हो जाएगा एक बार में 5, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2 0 तो 2 0, फिर यहाँ पे 5 0 0, फिर 0 0 उधर गया, फिर आएगा 5, तो 5 से एक बार में 5 लग जाएगा, ये कट गया, यानी कि हमने देखा कि 1 0 0 1 आ गया। अब ये 5 से लगाए थे तो आया, अब कितना से लगेंगे, तो अब लगेगा इस संख्या में 7 से, और 7 से लगेगा तो यहाँ पे 7 से भागा लगा देंगे, 7 से, और यहाँ पे दे लेते हैं भागा,
यहाँ दे लेते हैं भागा 7 से, तो 1001, 7 से भागा लगाएंगे एक बार में 7 लगेगा, 3 जीरो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28, यहाँ पे उतर गया कितना 2 और 1, फिर सत्तिया ये कैसा नहीं 143 आ गया, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 143। अब लगेगा कितना से लगाएंगे, तो 11 से लगाएंगे, 11 से कट जाएगा, 11 से जैसे आप लोगों को पता है 11 से अगर लगाएंगे तो एक बार में पहले 11 लगेगा, 11 लगेगा तो एक एक कट जाएगा, यहाँ पे एक घटेगा तो 3, तो 11 3 33, तो यहाँ पे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब लास्ट एक क्वेश्चन और बच गया है, जो लास्ट क्वेश्चन है 74 29, इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ 74 है और 29 है, ये डिजिट में लगा करके देख लेते हैं। पहली नंबर भागा हम लगाएंगे इससे, क्योंकि ये संख्या 1 2 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य, कोई अभाज्य संख्या से ही कटेगा। तो अभाज्य संख्या में चले आते हैं, पहले 17 से लगा के देख लेते हैं। 17 से, तो 17 से अगर लगाएंगे तो 74 29 है ना, तो 17 से लगा लेते हैं पहले भागा, तो 17 तिया काम 17 चौके 68, 68 ये कट जाएगा, 14 में से 8 या 6 या 2, फिर 17 चौका 68, 17 तिया 51 लगा लो, 17 तिया 51 लगाएंगे, ये भी एक और 9, 17 सते 79, यानी कितना हो गया, तो 437। अब 437 में कौन सी संख्या से लगेगा, तो इसमें भी अभाज्य संख्या से ही लगेगा, तो इसमें 19 से लगा लेते हैं, 19 से लगा लेते हैं, तो हो जाएगा 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 19 दिया 57, यानी 23 बार में कट जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। ये आपको गुणनखंड के रूप में आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो क्वेश्चन था अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है।